नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुकता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। लॉकडाउन के हम 40 दिन पूरे कर चुके हैं। अब जबकि लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला है तो सरकार ने हमें कुछ काम करने की इजाजत दी है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की है। देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग जोन में बांटा गया, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। लॉकडाउन के चलते सरकार ने आम जनता पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। एमपी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भांग और शराब की दुकानें खोली जाएंगी और कलेक्टर को इस दुकानों के लिए इसके लिए आदेश भी मिल चुके हैं। देखा गया लोग बाग सुबह से लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, और ये सब शराब की दुकानों के बाहर के लिए है। ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। ऐसा लग रहा है लोग अपने रिश्तेदारों के लिए मेडिकल स्टोर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। ये लोग लिक्वर के लिए खड़े हुए हैं, मतलब शराब के लिए खड़े हुए हैं। ये वो शराब है जिसकी आमद पिछले 40 दिन से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही हमें थोड़ी सी छूट मिली, दुकानों के बाहर सुबह 8 बजे से लंबी लाइन लगा के लोग बाग खड़े हुए हैं, और कोई आम तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे कि कोई जश्न की बात है, एंजॉय करेंगे सब लगातार न्यूज देख रहे हैं। जो कोरोना से इफेक्टेड पर्सन है और जो फ्री हुए, उन्हें लगातार हमें दिखाया जा रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्ट्री के किसी भी डेटा में ऐसा दिखाया गया कि कोई फला शख्स शराब पीता था, या वो शराब पीता है इसलिए उसको कोरोना नहीं हुआ, या वो कोरोना से फ्री हो गया? इन 40-42 दिनों में हमने ये देखा और ये सुना कि कोरोना वायरस से लोग बाग मर रहे हैं, लेकिन हमने ये कहीं नहीं देखा या ये कहीं नहीं सुना कि शराब का सेवन ना मिलने से कोई मर गया। यहाँ देखने वाली बात ये है कि एक आम इंसान खाने के लिए और कमाई के लिए परेशान है। रोज कमाने वाला इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है। लॉकडाउन में कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद का और बच्चों का पेट भरने के लिए खाना नहीं है। तो ऐसे में हमारी सरकार शराब की दुकानें खोलकर उन्हें क्या बताना चाह रही है? क्या ये उन पर एक मेहरबानी है? जब एक इंसान नशा करके घर आएगा और उसके घर वाले उससे खाना मांगेंगे, तो क्या वो अपना पेट नशा करके भरेंगे? जिस शरीर में शराब का सेवन होता है या जो लोग मरे उन्हें शराब पीने से परेशानी थी, ऐसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और ऐसे शरीर पर जब कोरोना का वायरस आता है तो आसानी से वो इसके संक्रमण में आ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो जब आप शराब का सेवन करेंगे इस माहौल में, तो आप खुद को मौत की तरफ ही धकेल रहे हैं। एक तरफ ये दबाव बनाया जा रहा है कि सीमित कोटे तक ही शराब पहुंचाई जाएगी। आबकारी विभाग की रणनीति कुछ इस तरह है कि ग्रीन जोन से रेड जोन में शराब नहीं पहुंचाई जाएगी। क्या इससे अपराध नहीं बढ़ेंगे? आबकारी विभाग जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका एक अलग इतिहास हमारे सामने है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच भी लोग संपर्क में आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ग्रीन जोन से रेड जोन तक शराब नहीं जाए, ये अपने में एक चुनौती है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, भूखमरी, आत्महत्याएं करना, ऐसे समय में एक सीमित समय के लिए शराब की दुकानों को खोलना, क्या ये फैसला सरकार का सही फैसला है? बहुत सी वीडियोस में देखा गया कि लोग बकायदा सर्कल में, स्क्वायर में खड़े हुए हैं शराब के लिए। वहीं अगर मंडियों की बात करें, हरी सब्जियां जो हमारे शरीर के लिए इस वक्त बहुत जरूरी हैं, या और जगहों की बात करें तो लोग बाग धक्का मुक्की कर रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। अमीर क्या, गरीब क्या, सब एक म्यान में है। किसे किस तरह तराजू में तोलेंगे आप? अफसोस होता है हमारे देश की ये हालत को देखकर। जरूरी है कि अगर सरकार ने अनुमति दी है तो हम भीड़ बनाकर निकल जाएं। और किसके लिए? शराब के लिए, जिससे कोविड-19 के फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। क्यों हम इस बीमारी की संजीदगी को नहीं समझ रहे हैं? आज भी हमारे पास कोरोना वायरस से जूझ रहे 92 नए केसेस हैं।
इन सब से भी दिल नहीं भरा था तो और राज्यों की सरकारों ने रेल व्यवस्था चालू करवा दी है। उन्हें उनके शहर के बाशिंदे चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, छात्र हो या सैलानी हो। अब इसे समझे, दर्जनों लोग अलग अलग शहरों में ट्रेन से जा रहे हैं। हालांकि उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बीमारी फैल रही है। अभी ताजा केस है छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र से जो ट्रेन पहुंची उसमें हजारों की तादाद में कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग थे। हवाई जहाज से ये महामारी बड़े शहरों तक आई, हवाई जहाज से ये महामारी शहरों तक पहुंची और अब शहरों से ट्रेनों के जरिए छोटे छोटे गांव और कस्बों तक ही जा रही है और बाकी बची कसर ये शराब की दुकानें पूरी करेंगी। हमने इस बीमारी को कंट्रोल किया, रेड एरियाज घोषित किए, हॉटस्पॉट एरिया किए, कंटेनमेंट एरियाज किए। जो जहां है उसे वहीं पे रखकर इस बीमारी को फैलने से हमने रोका। लेकिन अब ये बीमारी चितर बितर हो चुकी है और ये कसर भी शराब की दुकानें कर रही हैं। अब असली चुनौती प्रधानमंत्री मोदी सरकार और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए आएगी। जो बीमारी 3 महीने से कंट्रोल में थी, इस आदेश की वजह से किस रूप में इसका चेहरा सामने आएगा वो असली सबके लिए चुनौती बनेगा। हमें नहीं पता ये अफेक्टेड पर्सन कब कहाँ आया, क्योंकि ये अफेक्टेड पर्सन कहीं भी जा सकता है। मेडिकल काउंटर पर या राशन काउंटर पर या जब हम सब्जी खरीद रहे हो, ये अपना वायरस छोड़ा और ये वायरस बी पर्सन तक गया और ये बी पर्सन भी कहीं भी जा सकता है। ये बी पर्सन वायरस लेके अपने घर तक जा सकता है। आईबीएन परिवार और मैं आपसे कई दिनों से निवेदन करते आए हैं, इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलिए। हर 20 सेकंड में अपने हाथ धोइए। जो बाहर है, शहर के बाहर है, वो वहीं रहिए। अपने संक्रमण आप अपने घर वालों तक, मोहल्ले वालों तक, शहर वासियों तक नहीं लाइए। बीते 3 दिनों में हमारे पास कोरोना से इन्फेक्टेड 2000 केसेस हैं और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जहां तक ये संख्या 1300 और 1500 थी, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सब हमारे हाथों में है कि इसको फैलने से हम किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि शराब से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो ये कोरोना और लॉकडाउन में कैसे होगा। ये हमारे हाथों में है कि अपनों तक, हमारे बुजुर्गों तक हम इसे फैलने से किस तरह रोक सकते हैं, और ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।